नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मोहित मलिक आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं पॉलिटिकल साइंस के यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल पार्लियामेंट में। आज हमारे पास एमए सेकेंड ईयर का मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट का एक पूर्व प्रश्न पत्र है, जो कि एमए के विद्यार्थियों के लिए तो लाभदायक है ही, साथ ही बीए फाइनल के विद्यार्थियों के लिए भी लाभदायक है, क्योंकि बीए फाइनल में भी इंडियन पॉलिटिकल थॉट का एक पेपर होता है। इस प्रश्न पत्र का अध्ययन करने से जहां बीए और एमए के विद्यार्थियों को तो लाभ होगा ही, साथ ही साथ नेट और पीजीटी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को भी लाभ होगा। अगर आपको इस प्रश्न पत्र का पीडीएफ लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इस प्रश्न पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी सरदार पटेल। इसका सही उत्तर है ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु कौन माने जाते हैं? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी रामकृष्ण परमहंस, सी लियो टॉलस्टॉय, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी लियो टॉलस्टॉय। अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? ए शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, बी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, सी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समग्र क्रांति की अवधारणा दी है। ए आचार्य नरेंद्र देव, बी जयप्रकाश नारायण, सी एम.एन. राय और डी विनोबा भावे। इसका सही उत्तर है बी जयप्रकाश नारायण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? ए सरदार पटेल, बी बी.आर. अंबेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखते हैं। किसका जन्मदिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए सरदार पटेल, बी बी.आर. अंबेडकर, सी स्वामी दयानंद सरस्वती, डी स्वामी विवेकानंद। इसका सही उत्तर है डी स्वामी विवेकानंद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बाल गंगाधर तिलक और डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही उत्तर है ए महात्मा गांधी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई? ए आज़ाद हिंद रेडियो, बी भारत सेवक संघ, सी सर्वोदय समाज, डी दक्षिण शिक्षा समाज। इसका सही उत्तर है डी दक्षिण शिक्षा समाज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी बाल गंगाधर तिलक, सी विपिन चंद्र पाल और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा साप्ताहिक समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा संपादित किया गया? ए इंडियन ओपिनियन, बी यंग इंडिया, सी नवजीवन, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी के अनुसार स्वराज से तात्पर्य था? ए देश के निम्नतम व्यक्ति हेतु स्वतंत्रता, बी केवल शिक्षित व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता, सी पूर्ण स्वतंत्रता, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए देश के निम्नतम व्यक्ति हेतु स्वतंत्रता। अगला प्रश्न देखते हैं। जनता किसको बेताज बादशाह के नाम से बुलाती थी? ए महात्मा गांधी, बी जयप्रकाश नारायण, सी रामकृष्ण परमहंस और डी विनोबा भावे। इसका सही उत्तर है बी जयप्रकाश नारायण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश संसद की सदस्यता पाने वाला पहला एशियन कौन था? ए सरोजनी नायडू, बी महात्मा गांधी, सी स्वामी विवेकानंद और डी दादा भाई नौरोजी। इसका सही उत्तर है डी दादा भाई नौरोजी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में क्रांतिकारी विचारों का जनक किसे कहा जाता है? ए बाल गंगाधर तिलक, बी जयप्रकाश नारायण, सी विपिन चंद्र पाल, डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही उत्तर है सी विपिन चंद्र पाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तुम ईश्वर में विश्वास नहीं कर सकते जब तक कि तुम स्वयं में विश्वास ना करो, किसने कहा? ए स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी महात्मा गांधी, डी अरविंदो घोष। इसका सही उत्तर है ए स्वामी विवेकानंद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शीत युद्ध के दौरान नेहरू द्वारा कौन सी नीति अपनाई गई? ए शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, बी सर्वोदय, सी पंचशील के सिद्धांत, डी गुटनिरपेक्षता। इसका सही उत्तर है डी गुटनिरपेक्षता। अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा सबसे पहले कौन सा संगठन स्थापित किया गया था? ए बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बी हरिजन सभा, सी दलित वर्ग हितकारिणी सभा, डी दलित संघर्ष समिति। इसका सही उत्तर है ए बहिष्कृत हितकारिणी सभा। अगला प्रश्न देखते हैं। रेडिकल ह्यूमनिज्म किससे संबंधित है? ए दादा भाई नौरोजी, बी अरविंदो घोष,
सी मानवेंद्र नाथ राय, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी मानवेंद्र नाथ राय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री किसने नियुक्त किया? ए.ओ. ह्यूम, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी संविधान सभा, डी महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर है बी लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजा राममोहन राय विरुद्ध थे? ए सती प्रथा, बी बाल विवाह, सी बहु विवाह, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है? ए सत्यार्थ प्रकाश, बी संस्कार विधि, सी यजुर्वेद भाष्यम, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय सरकार में अंबेडकर का मंत्रालय कौन सा था? ए रक्षा, बी गृह, सी विदेश, डी विधि। इसका सही उत्तर है डी विधि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वेदों में प्रत्येक सत्य निहित है कथन किसके द्वारा दिया गया? ए विवेकानंद, बी स्वामी दयानंद, सी रामकृष्ण परमहंस, डी अरविंदो घोष। इसका सही उत्तर है बी स्वामी दयानंद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज के कितने सिद्धांत बताए गए हैं? ए 8, बी 9, सी 10 और डी 11। इसका सही उत्तर है सी 10। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी को किसने अर्धनग्न देशद्रोही फकीर कहा? ए दादा भाई नौरोजी, बी पेरियार, सी विंस्टन चर्चिल, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी विंस्टन चर्चिल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का महान वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? ए स्वामी दयानंद सरस्वती, बी अरविंदो घोष, सी रविन्द्रनाथ टैगोर और डी दादा भाई नौरोजी। इसका सही उत्तर है डी दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न देखते हैं। किसको कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सबसे अधिक बार नियुक्त किया गया? ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी लाला लाजपत राय। इसका सही उत्तर है ए जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पॉवर्टी ऑफ अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी एम.एन. राय, सी बाल गंगाधर तिलक, डी दादा भाई नौरोजी। इसका सही उत्तर है डी दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न देखते हैं। दाम बांधो, जाति तोड़ो, अंग्रेजी हटाओ, हिमालय बचाओ कार्यक्रम से कौन संबंधित है? ए एम.एन. रॉय, बी जयप्रकाश नारायण, सी राम मनोहर लोहिया, डी आचार्य नरेंद्र देव। इसका सही उत्तर है सी राम मनोहर लोहिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अरविंदो घोष को शांति के लिए नोबेल प्राइज के लिए कब नामित किया गया? ए 1921, बी 1946, सी 1950, डी 1952। इसका सही उत्तर है बी 1946। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1914 में मासिक दार्शनिक पत्रिका किसके द्वारा प्रारंभ की गई? ए दादा भाई नौरोजी, बी महात्मा गांधी, सी अरविंदो घोष, डी स्वामी विवेकानंद। इसका सही उत्तर है सी अरविंदो घोष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1942 में क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने क्या नाम दिया? ए काला चेक, बी रिक्त चेक, सी पोस्ट डेटेड चेक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी पोस्ट डेटेड चेक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समस्त योग शब्द किससे संबंधित है? ए अरविंदो घोष, बी तिलक, सी विवेकानंद, डी नेहरू। इसका सही उत्तर है ए अरविंदो घोष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ए रामकृष्ण परमहंस, बी स्वामी विवेकानंद, सी राजा राममोहन राय, डी दयानंद सरस्वती। इसका सही उत्तर है बी स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न देखते हैं। 1907 में दैनिक समाचार पत्र वंदे मातरम किसने प्रारंभ किया? ए महात्मा गांधी, बी तिलक, सी अरविंदो घोष, डी गोखले। इसका सही उत्तर है सी अरविंदो घोष। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वामी दयानंद को किसने ईश्वर का पुत्र कहा? ए.ओ. ह्यूम, बी विंस्टन चर्चिल, सी जैक्सन डेविस और डी एनी बेसेंट। इसका सही उत्तर है सी जैक्सन डेविस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1951 में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिए जाने का क्या कारण था? ए पोर्टफोलियो, बी आरक्षण व्यवस्था, सी राज्य पुनर्गठन पर पटेल से मतभेद, डी हिंदू कोड बिल पर नेहरू से मतभेद। इसका सही उत्तर है डी हिंदू कोड बिल पर नेहरू से मतभेद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई? ए 1810, बी 1816, सी 1828, डी 1858। इसका सही उत्तर है सी 1828। अगला प्रश्न देखते हैं। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसने की? ए नरेंद्र देव, बी मानवेंद्र नाथ राय, सी जयप्रकाश नारायण, डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही उत्तर है बी मानवेंद्र नाथ राय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
भारतीय दार्शनिकों का सम्राट किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए विवेकानंद, बी अरविंदो घोष, सी दयानंद सरस्वती, डी महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर है बी अरविंदो घोष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तिलक को निम्न में से क्या कहा जाता था? ए दुर्बल हृदय उदारवादी, बी एक छिपा हुआ राजद्रोही, सी भारतीय शांति के जनक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी भारतीय शांति के जनक। अगला प्रश्न देखते हैं। तिलक द्वारा अपनाए गए साधन बहिष्कार को किस नाम से पुकारा जा सकता है? ए सक्रिय प्रतिरोध, बी निष्क्रिय प्रतिरोध, सी अवज्ञा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी निष्क्रिय प्रतिरोध। अगला प्रश्न देखते हैं। 1893 में शिकागो में स्वामी विवेकानंद द्वारा किस सम्मेलन में भाषण दिया गया? ए विश्व राजनीति सम्मेलन, बी विश्व धर्म सम्मेलन, सी विश्व अर्थव्यवस्था सम्मेलन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी विश्व धर्म सम्मेलन। अगला प्रश्न देखते हैं। राजा राममोहन राय समर्थन करते थे ए नारी शिक्षा का, बी ईसाई मिशनरी से में शिक्षा प्राप्त करने का, सी पाश्चात्य विज्ञान संबंधी शिक्षा का, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? ए गुरु विरजानंद, बी रामकृष्ण परमहंस, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए गुरु विरजानंद। अगला प्रश्न देखते हैं। तिलक के अनुसार स्वराज से तात्पर्य था? ए समस्त नियंत्रण अपने हाथ में लेना, बी भारत अधिराज्य के रूप में, सी भारत ब्रिटिश की कॉलोनी के रूप में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए समस्त नियंत्रण अपने हाथ में लेना। अगला प्रश्न देखते हैं। चरित्र निर्माण के लिए तिलक किस शिक्षा को अनिवार्य मानते थे? ए सामाजिक शिक्षा, बी राजनीतिक शिक्षा, सी धार्मिक शिक्षा, डी आर्थिक शिक्षा। इसका सही उत्तर है सी धार्मिक शिक्षा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी के अनुसार अपरिग्रह का अर्थ है? ए संग्रह करना, बी संग्रह न करना, सी अहिंसा को अपनाना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी संग्रह न करना। अगला प्रश्न देखते हैं। पिता के पत्र पुत्री के नाम किससे संबंधित हैं? ए सुभाष चंद्र बोस, बी जवाहरलाल नेहरू, सी जयप्रकाश नारायण, डी विवेकानंद। इसका सही उत्तर है बी जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखते हैं। जयप्रकाश नारायण ने भारत के लोकतंत्र को क्या कहा? ए दलतंत्र, बी उत्सव, सी राजनीतिक षड्यंत्र, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए दलतंत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। गुटनिरपेक्ष और पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित हैं? ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी सरदार पटेल, डी अंबेडकर। इसका सही उत्तर है ए जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकतंत्र और समाजवाद साध्य के साधन हैं, न कि स्वयं साध्य, किसने कहा? ए अंबेडकर, बी महात्मा गांधी, सी जयप्रकाश नारायण, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर है डी जवाहरलाल नेहरू। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों के साथ। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।